कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बच्चे का जन्म अच्छा माना जाता है। इन दोनों भगवानों को 12 बजे पसंद आया। एक को दिन के 12 बजे, दूसरे को रात के 12 बजे। चलो भगवान कृष्ण की तो समझ में आ सकती है कि रात के 12 बजे क्यों आए, इनको तो चोरी करनी थी और चोर तो रात में ही निकलते हैं। भगवान श्री राम दिन के 12 बजे क्यों आए? ये दोनों ही अवतार भक्तों के दुख को दूर करने आते हैं। भगवान श्री राम कहना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी कहना चाहते हैं, भगवान श्री राम कहना चाहते 12 बजे के समय मनुष्य को भूख लगती है और भूख में व्यक्ति गुस्सा करता है खाम खां की बातों पर। ये नहीं कहेगा कि भूख लग रही है मुझे, ये टोकरी तिरछी कैसे रख दी, बाल्टी उल्टी क्यों डाल दी, इस पर वो क्रोध करता है। भगवान श्री राम कहते हैं जब जगत के भोगों की क्षुधा तुझे पीड़ा दे उस समय मेरा प्राकट्य होगा। अगर तू राम राम का कीर्तन करेगा तो तुझे आराम मिलेगा, विश्राम मिलेगा, सकल लोक दायक विश्रामा। और भगवान श्री कृष्ण रात्रि के 12 बजे, रात्रि के 12 बजे का समय ऐसा होता है जब मनुष्य को काम पीड़ा देता है, काम सताता है रात्रि को। भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं जब तुझे काम सताए तो बिस्तर पर बैठकर थोड़ी देर मेरे नाम का कीर्तन कर लेना, सुमिरन कर लेना, काम की मार से बचेगा। दोनों ही समयों की रक्षा के लिए भगवान ने 12 बजे का दिन का और 12 बजे का रात्रि का। अभी किसी को कुछ मालूम नहीं। कौशल्या जी ने सब दास दासियों को कह दिया मेरे महल से बाहर चले जाओ, मुझे कोई व्यवधान मत करो, आज मुझे विशेष कोई पूजा पाठ करनी है। सब इधर उधर छुप गए, सबको मंगल शकुन हो रहे हैं। अयोध्या के नागरिकों के मंगल शकुन प्रकट होने लगे। माताओं के वामांग फड़क रहे, पुरुषों के दायांग फड़क रहे, मोर नाच रहे, देवताओं के विमान गर्जना करके आते और चले जाते। क्या होने वाला भी किसी को मालूम नहीं। आज 9वीं चैत्र मास शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि मंगलवार का दिन, माँ एकदम भगवान के चतुर्भुज भगवान की पूजा थी दशरथ जी के परिवार में। तो चतुर्भुज नारायण की, वहाँ चतुर्भुज नारायण के सामने माँ बैठी और ध्यान में डूबी जा रही है। घड़ी ने 7 बजाए, 8 बजाए, 9 बजाए, 10 बजाए, 11 बजाए, 11:30 बजाए और जैसे ही टन 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 12 का घंटा बजा, माँ के सामने चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। भय प्रकट कृपाला। घर जाकर स्तुति पूरी गा लीजिए। माँ ने स्तुति गाई और हमने संतों के श्रीमुख से सुना है कि माँ रूठकर मंदिर से एकदम जाने लगी। तो भगवान ने बोला अरे माँ रुको, अरे माँ रुको, अरे माँ रुको। बोले हम नहीं रुकेंगे। भगवान दौड़े और भगवान ने पीछे से माँ का लहंगा पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? बोले जा रहे हम। मैं तो आपके लिए आया। बोले नहीं, झूठों से हम बात नहीं करते। झूठा? सारी दुनिया तो सत्यनारायण की कथा कराती है मेरे नाम से। बोले सारी दुनिया बड़ी भोली भाली है, बच्चे को तो माँ जानती है कि कैसा है। बच्चे के बारे में माँ से ज्यादा कोई नहीं जानता। तुम महा झूठे हो। बोले मैंने क्या झूठ बोला? माँ ने कहा आपने कहा कि मैं बच्चा बनकर आपकी गोद में आऊंगा और आप तो मेरे बाप बनकर आए हो महाराज। इतना बड़ा कोई बच्चा होता है क्या? तो भगवान ने कहा क्या करूं? बोले पहले तो ये 4 हाथ अच्छे नहीं लगते, 1 उंगली भी ज्यादा आती है तो वो भी बुरी लगती है, कटवानी पड़ती है। ये 2 हाथ करिए। भगवान ने 2 हाथ कर लिए। बोले अब क्या करूं? बोले थोड़े छोटे हो जाइए। थोड़े छोटे हो गए। बोले अब क्या करूं? बोले और छोटे हो जाइए। अब क्या करूं? बोले और छोटे हो जाइए। अब क्या करूं? अरे अब आप क्या करते हो? जैसे गर्भ से बिल्कुल ताजा बालक आता है चिकना चिकना, ऐसा रूप बनाना पड़ेगा। तो माँ के कहने से भगवान ने रूप तो छोटे बच्चे का बना लिया, माँ की गोद में आ गए। तो भगवान ने कहा कि अब तो राजी हो? बोले हाँ रूप तो ठीक बना लिया पर बातें तो बूढ़ों जैसी कर रहे हो। बालक कोई बातें करता है क्या? फिर क्या करूं? बोले रोइए। बच्चा जब पैदा होता है तो रोया करता है, तब मोहल्ले में पता लगता है कि बच्चा आ गया। भगवान ने कहा हम तो नहीं रोते। बोले क्यों? क्यों नहीं रोओगे? बोले मुझे तो कोई दुख नहीं है, व्यक्ति दुख में रोता है,
हमको तो कोई दुख नहीं, हम क्यों रोएं। माने का भगवान अपने दुख में तो सारी दुनिया रोया करती है, एक आप ही तो ऐसे हो जो दुनिया के दुख में आप रोया करते हो महाराज। जब तक आप नहीं रोगे दुनिया का रोना बंद नहीं होगा, रोना पड़ेगा। अरे ये तो बड़ी कर्री अटका दी, अब रोए कैसे, हम तो कभी रोए नहीं है। अच्छा 2 मिनट की छुट्टी दे देंगे। बोले कहाँ जाओगे? बोले आगरा। आगरा, आगरा में क्या करोगे? बोले आगरा की माताओं से पूछेंगे कि रोना पड़े और रोना ना आ रहा हो तो कैसे रोते हैं। आपने देखा होगा कि लाश पड़ी है आंगन में, सब लोग रो रहे हैं तो न रोने वाले के भी आंसू आ जाते हैं। उस समय तो चलो उसका संस्कार वगैरह हो गया, लेकिन मिलने जुलने का एक रहती है ना रिवाज कि ये मेरे यहाँ आई मैं इनके यहाँ हुआ हूँ। तो 3-4 दिन के बाद जब माताएं मिलने जाती हैं तो अकेली नहीं जाती, 3-4-5-6 का गुट जाता है साथ में, अकेली कभी नहीं जाएंगी, 5-6 मोहल्ले की इकट्ठी, और पूरी हंसी करती जाएंगी रास्ते में। और जैसे ही मौत वाले का घर आएगा देहली से पहले लम्बा घूंघट काढ़ेंगी और ऐसा तूफान बजे एक के भी आंसू नहीं आते, एक के भी, वो घूंघट रहता है ना कुछ पता। तो जैसे ही कहा कि रोइए और भगवान ने जैसे आ करना शुरू किया तो सुन से सुरुदन परम प्रिय भाई संभ्रम चली आई सबरा। आजी सोने से सुरुदन परम प्रिय भाई संभ्रम चली आई सबरा। जी हर्षित जह कह धाई दासी आनंद मगन सकल पूर्वासी। हर्षित जह कह धाई दासी आनंद मगन सकल पूर्वासी। आनंद मगन सकल पूर्वासी। आनंद मगन सकल पूर्वासी। जैसे ही भगवान ने रोना शुरू किया माँ को तो समाधि लग गई। जो दास दासियां छुपे हुए थे उनमें से 2 दासी दौड़ कर गई राजसभा में। महाराज सिंहासन पर विराजमान थे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज बधाई हो। अरे लीलावती, अरे कमलावती, का खबर लाई? बोले ऐसे ना बताऊंगी, इनाम दो पहले। अरे बता तो सही। बोले कौशल्या माँ की गोद में सांवले सलोने कुमार प्रकट हुए। महाराज बूढ़े दशरथ जी, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानव ब्रह्मानंद समा। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना। जल्दी बाजे वाले बुलाओ, बाजे बजाओ। परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाई बजाऊंगा। आज परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाई बजाऊंगा। आज कहा बुलाई बजाऊंगा। आज कहा बुलाई बजाऊंगा। अरे दशरथ जी तो नाचने लगे। जितने कंठ में मालाएं हार पहने हुए थे सोने के हीरे जवाहरातों के, दोनों सेवकाओं के गले में डाल दिया। सुमंत्र जल्दी से बाजे वाले बुलाओ, बाजे बजवाओ। कहा बुलाई बजा वह बाजे। हमको लगता है लड़के के होने में तभी से बाजे बजने की प्रथा शुरू हुई है। घर में बेटी का जन्म हो जाए, कन्या का जन्म हो जाए, लक्ष्मी जी का जन्म हो जाए, 2 बार तबा खटकाएंगे और सबको सांप सूख जाता है। और बेटी पैदा होने पर बुआ और दादी इनकी तो मैया ही मर जाती है। और लड़का चाहे जिंदगी भर माता पिता की खोपड़ी बजाए, लेकिन बाजे जरूर बजवाए जाए। बंधुओं और बहनों,
जिस घर के आंगन में बेटी का जन्म नहीं हुआ करता वो आंगन अभागा माना जाता है। भाग्यवान के यहाँ बेटी का जन्म हुआ करता है, अभागे के यहाँ बेटी नहीं आती। आपने कभी भी किसी लड़के के नाम के आगे सौभाग्य शब्द नहीं लिखा देखा होगा। बिटिया के नाम के आगे सौभाग्यवती लिखा रहता है, सौभाग्य शब्द आता है। बेटी जब जन्म लेकर आती है तो पिता के सौ भाग्य जगा देती है। और इसलिए हमने देखा है कई बार कि जिन घरों में बेटी का जन्म नहीं हुआ वो सज्जन अपने घर को सौभाग्यवान बनाने के लिए पड़ोस की किसी बिटिया के फेरे अपने आंगन में डलवाते हैं, वहां से विदा करते हैं ताकि हमारा आंगन भी सौभाग्यवान हो जाए। सौभाग्यवती बाप के आंगन में बेटी खिलखिलाती है, अभागे के आंगन में बेटी नहीं आती, सिर फोड़ने के लिए बेटा आया करता है। ससुराल में भी बेटी बैठी होगी, बूढ़े बाप की चिंता कर रही होगी, स्वेटर बुन के भेजेगी, मोजे बुनकर भेजेगी,